सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः अद्य भवतां समेषां पाठसूत्रीणां स्वागतं कुर्वता मया लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठः आरभ्यते। ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि यथा अध्येताराः मङ्गलयुक्ताः स्युरिति। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तर्हि आरभ्यते पाठः। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा और इसके पहले जो वीडियो प्रस्तुत किए थे उसमें सर्वत्र विभाषा गोह इस सूत्र का व्याख्यान था और भी सूत्र थे। इदानीं क्या है, अगला जो सूत्र है वो है अवंग स्फोटायनस्य। समझिए बात को। तो अवंग स्फोटायनस्य सूत्र के द्वारा अवंग का विधान किया गया है। अवंग आदेश है, उसका विधान कहाँ हो। अवंग अंत्य को प्राप्त है, चूंकि स्थान षष्ठ्या निर्दिष्ट है वह है, तो स्वाभाविक है अलोन्त्यस्य की प्राप्ति होगी, तो अंत्य को प्राप्त है। परंतु उसका अपवाद भूत सूत्र है अनेकाल शित सर्वस्य। तो इस सूत्र के द्वारा संपूर्ण स्थानी के स्थान में प्राप्त है। इसकी प्राप्ति स्थिति में सूत्र गिच्च है, जिसके द्वारा अनेकाल आदेश भी अंत्य को होता है। अब विचार इन्हीं तीन सूत्रों पर है। तो सबसे पहले हम लोग विचार करें अनेकाल शित सर्वस्य पर। वह है सूत्र अलोन्त्य का अपवाद भूत है। ध्यान रखिएगा, अलोन्त्यस्य इस सूत्र के द्वारा जहाँ कहीं पर भी अनेकाल शित सर्वस्य प्राप्त है, निश्चित रूप से वहाँ पर अनेकाल स्थल में अलोन्त्यस्य के द्वारा अंत्य को प्राप्त है। अलोन्त्य का अपवाद भूत होकर के यह संपूर्ण स्थानी के स्थान में प्राप्ति कराता है आदेश की। तो सबसे पहले अनेकाल शित सर्वस्य इस सूत्र पर विचार करते हैं। वृत्ति में तो सीधा सीधा लघु सिद्धांत कौमुदी में भी इति प्राप्ति लिखते हैं, अर्थात अनेकाल आदेश और शित आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान में होते हैं। तो इस तरह से यह प्राप्त हुआ, उसका अपवाद माने उसको बांध करके गिच्च अंत को लगे। चूंकि अवंग जो आदेश है वहाँ पर ङकार की इत संज्ञा होती है। तो गिच्च की भी वृत्ति हम लोग देख लेते हैं। गित अनेकाल अपि अंत्यस्यैव स्यात्। अनेकाल होते हुए भी
अंत्य को ही गित आदेश होता है अनेकाल होते हुए। तो ये बात विचार हो गई। तो निश्चित रूप से अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र के द्वारा क्रियमाण जो अवंगादेश है वह अंत्य को ही होगा, क्योंकि अवंग में जो नकार है उसकी एक संज्ञा है, तेन जो है अवंगादेश गित कहलाता है। अब इन सूत्रों पर हम लोग विचार करें, ठीक है ना। पहला सूत्र है अनेकाल शित सर्वस्य। अनेकाल का मतलब यह समझिए, हिंदी में बहुत स्पष्ट है। अल मतलब होता है यहाँ वर्ण। व्याकरण शास्त्र में अल का मतलब होता है वर्ण, अर्थात अयुण के आकार से लेकर के हल्के लकार तक जो अल प्रत्याहार हुआ उसमें संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अल का मतलब है वर्ण। समझिएगा बात को। तो न एकः, ठीक है, अनेके माने एक नहीं, एक से अधिक, वे अनेक कहलाएंगे। समझ रहे हैं। न एकः अनेके अलह वर्णाः यस्मिन् सो अनेकाल। समझिएगा बात। माने एक से अधिक वर्ण है जिसमें ऐसा जो अन्य पदार्थ के रूप में आदेश ही ले लीजिए, ऐसा जो आदेश समझे वह अनेकाल आदेश कहलाया। और शो इत यस्य, शकारः इत यस्य यह भी कह सकते हैं। शो इत यस्य सशित, तो अनेकाल और शित आदेश, तो माने अनेकाल च शित च, समझ रहे हैं ना। अनयोः समाहारः अनेकाल शित, माने अनेकाल आदेश और शिदादेश सर्वस्य स्थाने भवति। माने अनेकालादेश और शिदादेश संपूर्ण स्थानी के स्थान में होते हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह भी अवंगादेश ठीक है, होता अंत्य को, लेकिन अकार, वकार और वा में अकार और अंगाकार, तो निश्चित रूप से यह अनेकाल आदेश हुआ। अनेके अलह वर्णाः यस्मिन् सो अनेकाल, तो निश्चयेन अत्र अवंगादेशः अनेकाल आदेशः तेन संपूर्णस्य स्थानिनः संप्राप्तः। संपूर्ण स्थानी के स्थान में यह आदेश प्राप्त हुआ। यदि चूंकि यह अवंगादेश गित है तो अंत अल के स्थान में होगा, परंतु जहां पर अनेकालादेश लगता है संपूर्ण स्थानी के स्थान में होता है, वह एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जरायाः जरसन्यतरस्याम, तो जरायाः जरसन्यतरस्याम सूत्र है। जैसे निर्जरसौ वहां बनता है, तो जरा को निश्चित वहां पर निर्जर है, औ है, जर है, उसको जरा सा आदेश होता है, या जरा जरसौ कह लीजिए। तो जरायाः जरसन्यतरस्याम यह सूत्र है। जरायाः यह स्थान षष्ट्या निर्दिष्ट है। यद्यप करके अलोन्त्य से इस सूत्र की प्राप्ति रहती है, परंतु उस सूत्र को बांध करके वहां पर संपूर्ण स्थानी के स्थान में अनेकाल शित सर्वस्य इस परिभाषा सूत्र के सहयोग से जरायाः जरसन्यतरस्याम वैकल्पिक जरा स्थानिक जरसादेश आजाद विभक्ति के परतः होता है। तो यह उदाहरण है। समझ में आई बात। तो निश्चित रूप से यह समझे रहना चाहिए। और यह अलग बात हो गई, यह केवल इतना ही नहीं और भी बातें बता दें। ये अष्टाभ्य औष का भी बाधक है। यह सूत्र माने
अष्टाभ्य औष स्थल में प्राप्त जो आदेह परस्य परिभाषा सूत्र होता है, उसका भी यह अपवाद है। ये समझ में आ रही बात? तो निश्चित रूप से वहाँ अष्टाभ्य औष इस स्थल में आदेह परस्य का भी परत्वाद यह बाधक होता है। यह एक सिद्धांत है, आप को जाने रहना चाहिए। बस इसी दृष्टि से हम बोले। समझ में आ रही बात? वहाँ पर और परत्वाद बाधक होता है। तात्पर्य यह हो गया कि आदेह परस्य यह सूत्र, परिभाषा सूत्र उदाहस्ता स्तंभो पूर्वस्य, यहाँ पर उदाह पंचमी है, तो आदेह परस्य वहाँ पर निश्चित रूप से चरितार्थ है। उस स्थल में यह अनेकालशित सर्वस्य नहीं प्राप्त है। जराया जरसन्न तरस्याम में पंचमी के या पंचम्यंत का अभाव होने के कारण, पंचमी निर्देश न होने के कारण आदेह परस्य की प्राप्ति नहीं है। समझ में आ रही बात? अष्टाभ्य औस, अतोभिस ऐस, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर दोनों की प्राप्ति होती है, और जहाँ पर आप जानते हैं कि तुल्य बल वाले सूत्रद्वय यदि किसी एक ही स्थल में प्राप्त होते हैं तो व्याकरण शास्त्रीय नियम है तुल्य बल विरोधे परम कार्य। समझ रहे हैं ना? तुल्य बल विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र है, और उस सूत्र का तात्पर्य विप्रतिषेध मतलब तुल्य बल विरोध हो यदि अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र समावेशः तुल्य बल विरोधः। अन्यत्र चरितार्थ अपने अपने स्थल में पूर्णतया एकत्र जब दो शास्त्रों की प्राप्ति होती है तो वह तुल्य बल विरोध होता है। वहाँ पर निर्णय है यह है कि पर कार्य होता है वहाँ। समझ में आ रही बात? तो पर कार्य होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर अनेकालशित सर्वस्य परत्वाद उस स्थल में बांधता है। समझ में आ गई बात? तो यह बात थी, क्योंकि जानना चाहिए इसलिए इस बात को हम बताएं। अब देखिए दूसरा जो वह है शीत ग्रहण है। तो जैसे कोई भी आप बोलेंगे जहाँ पर शकार इति यस्य है, शकार इत है, तो शीत क्या अनेकाल नहीं है? भाई जो भी आप आदेश करते हो, शीतादेश चाहे औष का हो, तो औष है अष्टाप्य औष से जस्सस को कृताकारात अष्टना जस्ससो औष करते हो आप, तो वहाँ पर औष में औ है शकार है, शी आदेश करते हो शकार है इकार है। तो जहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे तो वहाँ अनेकाल तो होता है। जहाँ पर शीत, आप शंका यह है कि जो स्थल शीत के रूप में आप संपूर्ण स्थानी के स्थान में जहाँ जहाँ कर दे जिन जिन स्थलों में, तो वह जो है अनेकालत्वात् ही आप आदेश करिए। शीत ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, ये है यहाँ तात्पर्य। मतलब जो भी शीदादेश आप संपूर्ण स्थानी के स्थान में शीत्वात् करते हो, उसकी जगह में आप वह अनेकाल है तो अनेकालत्वात् ही सर्वादेश करो। शीत ग्रहण की आवश्यकता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, शीत ग्रहण इसलिए किया जाता है, वो व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि नानुबंध कृतम अनेकाल्पम, शकार वहाँ पर इत होता है, तो निश्चित रूप से उस शकार की इत संज्ञा है, और इत संज्ञा होने के कारण, समझिए बात को, इत संज्ञा होने के कारण होता यूं है कि अनुबंध कृत अनेकाल तो माना जाएगा। तो अनुबंध कृत वो अनुबंध हुआ,
तो अनुबंधकृत अनेकाल तो लिया नहीं जाता चूंकि व्याकरण शास्त्र में, इसलिए स्वाभाविक है कि अनेकाल तो संभव नहीं हो पाएगा। अतएव यहाँ पर षित् ग्रहण किया गया है। परिभाषा का ज्ञापन षित् ग्रहण से ही होता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद सूत्र तो का जो क्रम आता है, अब यहाँ पर इतने संपूर्ण व्याख्यान और सूत्र को समझने के बाद यह आप निश्चित कर लिए कि यहाँ पर अवंग स्थल में और अर्थात अवंग स्फोटायन से इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो आदेश है उसको आप यहाँ पर संपूर्ण स्थानी के स्थान में प्राप्त हुआ, लेकिन उसको बांध करके सूत्र कौन है, गिच्च, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। और इस सूत्र की प्रवृत्ति जब होगी तो निश्चित रूप से अनेकाल होते हुए भी यह अवंगादेश अंत्य को ही होगा। समझ में आ गई बात, यही है। तो देख लेते हैं। गौ इत यस्य आदेशस्य सह गिदादेशा, और गिद आदेश ध्यान रखिएगा, अलोन्त्यस्य की अनुवृत्ति कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि गिद जो आदेश है वो अंत अलह स्थाने स्यात्, अर्थात गिद आदेश अंत अल के स्थान में होता है। समझे, अर्थात स्थान षष्ठ्या निर्दिष्ट जो है वह है, ध्यान रखिएगा, अंत अल को होता है। ये ध्यान रखिए। तो हो गया, लगभग बात हो गई। और यह अनेकाल षित् सर्वस्य का अपवादभूत शास्त्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्वाभाविक है, अपवाद आप जानते ही हैं। तो अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः, और निरवकाशो विधि अपवादः, जो मरता क्या न करता, जो एक लोकोक्ति है, उसके आधार पर यहाँ पर जो अपवाद शास्त्र होता है, विशेष शास्त्र होता है, वह उत्सर्ग का बाधक होता है। इसी प्रकार से यह जो गिच्च शास्त्र है वह अनेकाल षित् सर्वस्य इस सूत्र का बाधक होता है, अपवाद होता है। उसी को आप जब परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एन ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति सतस्य अपवादः, अर्थात यत् कर्तृक, अर्थात अनेकाल षित् सर्वस्य इस सूत्र कर्तृक अवश्य प्राप्ति में गिच्च इस सूत्र का आरंभ होता है, तो निश्चयेन वह आरभ्यमान अवश्य प्राप्त जो शास्त्र है, उस शास्त्र का आरभ्यमान जो शास्त्र हुआ गिच्च, वह बाधक हो जाएगा, वह अपवाद हो जाएगा। तो अपने स्थल में उसको अनेकाल षित् सर्वस्य को ये बांधेगा। समझ में आ रही बात। तो यही बात है। तो ठीक है, हो गई बात। लेकिन अब आप कोई शंका करे कि भैया गिच्च अंत अल के स्थान में करा रहा है आदेश को, ठीक है ना, ये तो अलोन्त्यस्य से ही संभव था। तो इस बात को हम पहले ही बोल चुके हैं कि अलोन्त्यस्य से संभव नहीं है गिच्च के द्वारा। गिच्च यदि हटा दें तो जो है अलोन्त्यस्य से संभव नहीं अंत्यादेश। क्यों? का अनेकाल बाधक हो जाएगा। तो चूंकि अनेकाल षित् सर्वस्य अलोन्त्य सूत्रापवाद है, तो स्वाभाविक है आप ये सोचो गिच्च का मत करो, गिच्च सूत्रारंभ मत करो, अलोन्त्यस्य से काम चला लो, तो ये चीज संभव नहीं है। क्योंकि अलोन्त्य को बांध करके तो अनेकाल षित् सर्वस्य की ही प्रवृत्ति हो जाएगी। समझ में आई बात। इसलिए ऐसे विचार को नहीं करना है। अब सूत्र जो विधि सूत्र है वह है अवंग स्फोटायनस्य, यह सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है इस पर भी विचार कर लेते हैं। अचि परे पदांते गोर अवंग
वा स्यात्, यहाँ पर अभी और विचार करेंगे, लेकिन जो आचार्य स्फोटायन का नाम ले रहे हैं, तो जहाँ किसी आचार्य विशेष का ग्रहण करते हैं आचार्य भगवान पाणिनि, तो निश्चित रूप से वहाँ पर विकल्प की स्थिति होती है। तात्पर्य यह होता है कि आचार्य स्फोटायन यहाँ पर अवंगादेश करते हैं, लेकिन आचार्य पाणिनि के मत में ये सीधा सीधा निकला कि नहीं, इस अवंगादेश यहाँ पर नहीं होता है। तो अन्य जो विधि होगी, जो प्राप्त है वो होगी। प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भावाभाव में पूर्व रूप होता है। 3 रूप यहाँ पर ये बनने वाले हैं। अब अर्थ विचार चल रहा है चूंकि, इसलिए और इसमें देख लेते हैं स्थिति क्या है। गो है, अग्रम है, संधि विच्छेद यही है। गो अग्रम इति गो अग्रम आप बनाओ, गवाग्रम बने गो अग्रम। ये यहाँ पर गो अग्रम इस स्थिति में देख लीजिए, सूत्र घटा लीजिए। अच परे पदांते, तो अच पर में अग्रम का आकार हो गया, और अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के गो क्या है, पद है, पदांत में उकार मिलेगा। तो गो शब्द को अवंग आदेश होता है, समझ रहे हैं, विकल्प से आचार्य स्फोटायन के मत में पदांत में। तो गो यह जो है आपको देखेंगे कि अच पर में अग्रम का आकार है, तो अवंग अनेकालत्वात् संपूर्ण स्थानी के स्थान में प्राप्त हुआ। पहले अलोन्त्यस्य की प्राप्ति करानी, सबसे पहले अलोन्त्यस्य से अंत्य को प्राप्त हुआ, लेकिन उसको बांध करके अनेकालसित सर्वस्य इसके द्वारा अनेके अलह वर्णाः यस्मिन् सो अनेकाल आदेशः अत्र अवंगादेशः, वह अवंगादेश हुआ अनेकाल, तो उसके द्वारा संपूर्ण स्थानी के स्थान में प्राप्त हो गया। इसके बाद उसको बांध करके उसका भी अपवाद भूत क्या है, गिच्च। तो अवंग में आप देखेंगे कि ङकार की इत संज्ञा है, तो ग इत यस्य एतादृशः आदेश गिदादेश, तो गिदादेश जो होता है वह अंत अल्प होता है। तो गो को अवंग आप कहे हैं, तो गो स्थान षष्ठ्या निर्दिष्ट गो हुआ, उस गो के संपूर्ण गो को नहीं होना, गिच्च के सहयोग से अंत्य अल को होगा। तो गो में अंत्य अल कौन हुआ, ओकार हुआ। उस ओकार को, समझ में आ रही बात, उस ओकार को अवंग कर दीजिए। तो ग अवंग नकार की संज्ञा है ही, तो ग आव अग्रम, तो ग में जाकर के आव का आकार मिल जाए, मिलने का मतलब सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि वह गौ में वकार उत्तरवर्ती, अरे अवंग का नहीं, गा में चूंकि हलंत है, इसलिए अवंगादेश जो हुआ है उसका आकार जाकर के मिल जाएगा, और वकार उत्तरवर्ती आकार और अग्रम के आकार में यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो निश्चित रूप से गावाग्रम ये बन गया। फिर बोल देता हूँ, ग में जो उकार था उसको अवंगादेश कर दिए, गित्वात अंत्य को हुआ, उकार को गो में गाहलंत बचा, ग आव अग्रम, गा में अवंग का आकार मिला दीजिए, ग व अग्रम। यहाँ पर अकाह सवर्णी दीर्घा इस सूत्र के द्वारा सवर्णी अच अग्रम का आकार है। अक कौन है, अवंग का जो वकार है उस वकार उत्तरवर्ती आकार, पूर्व पर के स्थान में, दोनों के स्थान में दीर्घ एक आदेश कर दीजिए आ, तो वह हलंत बचा, उधर ग्रम बचा, मिला दीजिए दीर्घाकार को वा के साथ, तक गवाग्रम यह रूप बन जाता है। समझ में आ गई बात। अब चूंकि आचार्य स्फोटायन का आपने नाम लिया है, तो निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये विकल्प है। तो जब एक बार अवंगादेश नहीं होगा तो होगा क्या, गो है अग्रम है,
प्रकृति भाव कर दीजिए, पदांत है ही, माने सर्वत्र विभाषा गो हो, इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात किसी भी तरह की संधि नहीं होगी। स्वभावेन अवस्थानम प्रकृति भाव, अनुमत जैसा वैसा रह जाएगा, वो अग्रम यही रहेगा। वह भी चूंकि विकल्प से करता है, समझे, तो इसलिए जब एक बार प्रकृति भाव नहीं होगा तो एंगह पदांता दति, इस सूत्र की प्रवृत्ति करिएगा। अवर्ण के परतः पदांत एंग से यदि अवर्ण पर में है तो पूर्व सजातीय, पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है, तो पूर्व सजाती ओ है, वह आदेश ओ और अग्रम के आकार में हो आकार के स्थान में हो जाएगा, तो गोग्रम बना। गो ग आदेश कर दीजिए तो कोई बात नहीं, ओ वाला है ओ ही रखिए, ग हलंत बचेगा, ओ ग्रम, ओ जा करके ग में मिला दीजिए, गोग्रम। और चंपक पटन न्याय ने खंडाकार का विधान कर दीजिए, क्योंकि पहले वीडियो में समझा चुके हैं। इस तरह से गोग्रम यह रूप भी बन जाएगा। अब आहत्य दिमाग लगाइए, तो एक अवंग वाला गवाग्रम, जब अवंगादेश नहीं हुआ, विकल्प से होता है चूंकि, तो प्रकृति भाव गो अग्रम, किसी तरह की संधि नहीं हुई। और जब एक बार प्रकृति भाव नहीं हुआ तो एंगह पदांता दति से पूर्व रूप हो जाएगा गोग्रम। इस तरह से ये तीन रूप बनते हैं। अब चूंकि आचार्य स्फोटायन का नाम यहाँ पर लिया गया है, तो आपको यह भी जानना चाहिए, कभी कभी प्रश्न भी आता है कि स्फोट के प्रवर्तक आचार्य कौन है, या स्फोटवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है, यह कह लीजिए। क्योंकि स्फोटवाद यह है वैयाकरणों का प्रसिद्ध सर्वतंत्र प्रसिद्ध यह सिद्धांत है। तो उस स्फोटवाद के प्रवर्तक आचार्य किसने स्फोट की चर्चा की सर्वप्रथम, तो यही आचार्य स्फोटायन ने ही चर्चा की थी, इसीलिए इनका नाम स्फोटायन भी है। समझ में आ रही बात। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर स्फोटः, समझिए बात को, स्फोट शब्द का स्फुटति अभिव्यक्ति भवति अर्थो अस्माद इति स्फोटः, स्फुट विकसने से गह प्रत्यय होकर के स्फोट बना, ये प्रथम बात। और स्फोटः माने सकल प्रपंचस्य अधिष्ठान भूतम शब्द ब्रह्म, यह स्फोट शब्द का अर्थ हुआ। और वह शब्द ब्रह्म ही आयनम, वह स्फोटः प्रतिपाद्यम, अर्थात सकल प्रपंचस्याधिष्ठान भूतम शब्द ब्रह्म प्रतिपाद्यम यस्य सह स्फोटायन, अर्थात जिस आचार्य का प्रतिपाद्य विषय स्फोट रहा हो, जिसने स्फोट के सिद्धांत को प्रस्तुत किया हो, ऐसे आचार्य का नाम ही यहाँ पर स्फोटायन है, अर्थात शब्द ब्रह्म प्रतिपादक। ऐसा सह अवंग स्मरता, ध्यान रखिएगा, अवंग है स्मरता, ऐसा जो है व्यक्ति अवंग का स्मरता, माने ये चीज कहा गया। और दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर आचार्य स्फोटायन का नाम पूजार्थक ही समझना चाहिए वस्तुतः, चूंकि अगर ऐसा नहीं मानेंगे, यत्र तत्र जो भी है गुरुजनों से भी परामर्श करिए, तो जो भी कहीं पर भी आचार्यों का नाम आचार्य पाणिनि यदि स्मरण कर रहे हैं तो वो सर्वत्र पूजार्थक ही होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अब आप स्वयं सोचिए कि जितने भी आचार्य पाणिनि की विधियां हैं, वे सब के सब उनके पक्ष में जो है विकल्प हो जाएंगे। भाई आचार्य पाणिनि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनके यहाँ चलिए वो हो गए, और जो आचार्य स्फोटायन हुए, शाकल्य हुए, तो उनके यहाँ नहीं हुआ। तो ये संपूर्ण जो है क्या है, पता चला आचार्य पाणिनि की विधियों के लिए भी विकल्पापत्ति आएगी। इसलिए
यहाँ पर यह उचित ही परामर्श है कि स्फोटायन आचार्य का नाम पूजार्थक समझिए। और जहाँ तक रही बात इसकी कि तब विकल्प कहाँ से आवे, तो विकल्प जो है महाभाष्यकार के व्याख्यान के आधार पर ध्यान रखिएगा, विकल्प की जो निवृत्ति है वह इंद्रिय च इस सूत्र के सूत्र से होती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि वहाँ पर माने इंद्रिय च इस सूत्र में विभाषा एक वचन ग्रहण करके उन्होंने जो कहा कि नहीं यहाँ से विभाषा की निवृत्ति हो गई, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर विभाषा अवंग स्फोटा यनस्य के पहले ही निवृत्त हो गई होती तो वहाँ एक वचन की संगति नहीं होगी। इससे यह स्पष्ट है कि वहाँ पर एक वचन निर्देश पूर्वक जो इंद्रिय च इस सूत्र में आचार्य ने प्रतिपादित किया या कहा कि नहीं विभाषा की निवृत्ति हुई, तो वह वहाँ पर हुई। उसके पहले तक अर्थात अमंग स्फोटायन से इस सूत्र तक विभाषा आता है, तो उसी विभाषा के आधार पर वैकल्पिकत्व तो सिद्ध है। अलग से स्फोटायन आचार्य के नाम के आधार पर विभाषा का आश्रयण करना ठीक नहीं है। यह अर्थात यहाँ पर स्फोटक ग्रहण स्फोटायन ग्रहण क्या है, विकल्पार्थ है, यह भी जाने रहिए। अनंतर जो सूत्र है वह है इंद्रेचा, ध्यान रखिएगा कौन सूत्र है, इंद्रेचा। तो हो गया। इसके बाद इंद्रेचा में भी देख लीजिए क्या है, लेकिन उसके पहले प्रत्युदाहरण एक तो पदांते किम गवि, पदांत में गो शब्द होना चाहिए तभी अवंगादेश होगा। यहाँ पर गवि जो आप बोल रहे हैं गो शब्द, गवि यह गो शब्द का सप्तम्यंत रूप है, माने गो से सप्तमी के एक वचन में एकत्व की विवक्षा में एक वचन की विभक्ति आपने ला दिया, अंगाकार की संज्ञा हो गई, इकार बचा, गो है ई है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सुप्तिगंतम पदम से गो ई ये पद है अर्थात पदांत में इकार है, गो जो है वह पदांत नहीं है और वैसे भी भत्वात भासंज्ञा होगी यचिभम से आजादी प्रत्यय पर में है। तो इस तरह से पद यहाँ पर गो है ही नहीं, अपितु क्या है भाव है, तो स्वाभाविक है पदांत में न होने के कारण गो शब्द को अवंगादेश नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी पदांत नहीं, तो पदांत नहीं है तो गो है ही है, एचो एवायावा से अव आदेश कर दीजिएगा, तो गा हलंत बचेगा, उ को अव कर दिए, गा अव ई, गा में अव का आकार मिल जाएगा, अव आकार जो है क्या है वांत आदेश होता है इसलिए ई मिल जाएगा, ग भी ऐसा रूप बन जाएगा। पदांत नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी अवंगादेश की आपत्ति होने लगेगी, लक्षण की अति प्रसक्ति होने लगेगी, अलक्ष में लक्षण जाने लगेगा। अब देखिए अगला जो क्रम है सूत्र है वह इंद्रेचा है। कौन सूत्र है, इंद्रेचा। इंद्रेचा सूत्र में क्या समझे आप, सूत्र गोरवंग स्या इंद्रे, माने गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द के परे रहते। समझ में नहीं आ रही बात, तो स्वाभाविक है गो इंद्र गवेंद्र ये बनेगा, तो गो है इंद्र है, समझिए बात, गो है इंद्र है। यहाँ पर आप देखिए गो शब्द है, पदांत है, सब कुछ है, उसको क्या करना है, अपने को अवंगादेश कर देना। समझ में आ रही बात, तो अवंगादेश। अब ये ध्यान रखिएगा ये नित्य विधि है, पूर्व सूत्र वैकल्पिक था, ये नित्य ही यहाँ पर अवंगादेश करता है। तो गो इंद्र, तो गो है पदांत में, गो शब्द को अवंगादेश करोगे आप, अनेकालत्वात् सर्वादेश की प्राप्ति, लेकिन उसको बांध करके गिच्च इस सूत्र के द्वारा अंत्यल, तो गो में अंत्यल कौन है, ओकार, उस ओकार को अवंगादेश कर दीजिए। समझे, गित होने के कारण अंत्य को हो जाएगा।
ग अवंग अकार की संज्ञा ये तो ग अव इंद्र। ग में अवंग का आकार मिला दीजिए, गव इंद्र। वकार उत्तरवर्ती आकार और इंद्रादि इकार, यहाँ पर क्या किस सूत्र की प्राप्ति है? आदि गुणा। अवर्ण कौन हुआ? वकार उत्तरवर्ती आकार। उस अवर्ण से अच पर में कौन हुआ? इंद्रादि इकार। उस अच के परे रहते पूर्व पर, पूर्व कौन हुआ? वकार उत्तरवर्ती आकार। पर कौन हुआ? इंद्रादि इकार। उस पूर्व पर के स्थान में एक गुणादेश होता है। तो गुण क्या है? अ, ए, ओ, 3 गुण हैं। उन तीनों गुणों में कौन सा गुण हो तो उसके लिए स्थानीय अंतर तमह है। निश्चित रूप से आ का कंठ और ई का तालु स्थान। कंठ तालु वाला गुण आदेश कौन होगा? इकार होगा। तो तेन जो है आई के स्थान में एक गुणादेश ए कर दीजिए। गव व हलंत बचेगा, गव, और उधर इंद्र है, इधर ए बीच में है ही, इकार मिला दीजिए जो गुण 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 एकादेश किए, मिल जाएगा तो गवेंद्र। इस तरह से इंद्रियचक सूत्र के विषय में भी यथालघु सिद्धांत कौमुदी आपको हमने व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसको भी आप लोग समझिए ठीक तरह से, और कोई बात नहीं है। पुनः अगले पाठ में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। कोरोना काल चल रहा है। सर्वेभ्यो नमो नमः।